तो जी फाइनली 2.5 साल बाद एक चीज जो मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मुझे अपना एक स्टूडियो चाहिए, वो स्टूडियो फाइनली अभी बन चुका है, जो कि है इस पर्दे के पीछे राइट बिहाइंड मी। अभी चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इन डिटेल क्या क्या चीजें हैं। और ये बाय द वे मेरी बेसमेंट नहीं है जहां मैं रहता हूँ, ये मेरे फ्रेंड के घर पे हम लोगों ने बनाया हुआ। मेरी बेसमेंट में भी बहुत जल्दी मैं एक स्टूडियो बनाने वाला हूँ, जो कि इस स्टूडियो के डबल साइज का होने वाला है। बट फॉर नाउ अंदर चलते हैं, इस स्टूडियो का टूर करते हैं और एक एक चीज दिखाता हूँ किस चीज के लिए ये स्टूडियो बना हुआ है और कौन कौन सा यहाँ पे जो है कंटेंट प्रोड्यूस होता है और कौन सा आने वाले टाइम में होने वाला है। शुरू करते हैं मेरा पहला स्टूडियो टूर। तो जी वेलकम टू द स्टूडियो ऑफ पेटिया। तो मेरे पीछे आपको ये दिखेगा भी, ये हमारा छोटा सा अभी के लिए स्टूडियो है। बट जैसे मैंने बताया, मेरी बेसमेंट बहुत जल्दी एक पूरा फुल फ्लैश इससे डबल साइज का स्टूडियो आने वाला है। तो बाकी अगर नाम की बात करूं तो भाई ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो, नाम है ब्रांड का पेटियो। इसी ब्रांड के अंदर आपको सारे पेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स, चाहे आपकी ट्रीट्स होगी, चाहे आपके चूज हो गए, जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी इस ब्रांड के अंदर बहुत जल्दी आपको मार्केट में देखने को मिलने वाली है। बाकी फिलहाल के लिए ये हमारा छोटा सा स्टूडियो है, बेसमेंट में बना हुआ है। बाय द वे पहली पॉडकास्ट ऑलरेडी चैनल पर लाइव जा चुके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार जरूर चेकआउट करना। बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट आते हैं हमारी पॉडकास्ट पे, और यहाँ पे जो मेरा फ्रेंड है जो कि को ओन करता है इस कंपनी को, वही सारी मतलब कंटेंट के पीछे का काम करता है। तो जी ये वो एंगल है जो आप लोग देखते हो वीडियो के टाइम पे। बाकी थोड़ी लाइटिंग का थोड़ा सा अभी के लिए इशू है क्योंकि पीछे लाइट्स लगी, बट मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर में करते हैं। तो ये फिलहाल के लिए एंगल है जो आप लोग देखते हो ऑन स्क्रीन, बट ये सारा तामझाम होता है उसके पीछे, वो एक छोटी सी वीडियो या एक छोटी सी पॉडकास्ट बनाने में। तो जी स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो की है कैमरा। तो यहाँ पे ऊपर माउंट किया हुआ हमने कैनन EOS R100। तो ये कैमरा भाई मिररलेस कैटेगरी में आता है, और मिररलेस कैमरों की भाई एक बेनिफिट होता है कि ये लाइट जितनी ज्यादा हो सके उतनी अब्जॉर्ब कर पाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे पीछे एक दो, क्योंकि दो इसके अंदर बल्ब अलग अलग, चौथा ये, पांचवी एक लाइट पीछे जो मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, और छहवीं ये। और बैकग्राउंड के लिए अगर कभी इस एंगल से वीडियो रिकॉर्ड करनी है, सातवीं लाइट यहाँ पे भी लगी हुई है। तो ये सारा मिला के एक मिररलेस कैमरे का काम किया। उसके उसका लेंस होता है बड़ा, उसका शटर होता है बड़ा, तो वो ज्यादा लाइट इनटेक कर पाता है। तो ये होगी कैमरे की बात। इसके अलावा एक और कैमरा भी है हमारे पास जो अभी इस वक्त यहाँ पे नहीं है, तो वो है जो कि मैं इंडिया से कैमरा लेके आया था, कैनन EOS 200D Mark II। वो एक CMOS सेंसर का क्रॉप कैमरा है, बट द पॉइंट इज कि वो इस लेवल की वीडियो अच्छी रिकॉर्ड कर लेता है, 4K 60 तक रिकॉर्ड वो कर सकता है अगर उसको लाइटिंग अच्छी दी जाए तो। मैं उसको ज्यादा यूज नहीं करता, नहीं इसको यूज करता हूँ, ये जस्ट मतलब वीडियो के लिए आपको मतलब इक्विपमेंट के तौर पर मतलब इधर रखा हुआ है। मोस्टली जो हमारा सेकंड एंगल होता है वो उस कैमरे से नहीं, वो मेरे फोन से शूट होता है। अगला कैमरा भाई आता है, तीसरा कैमरा भी हमारे पास, वो है ये लॉजिटेक का, आपको देखेगा मॉनिटर के ऊपर लगा हुआ है। अब इसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद, बट जितनी भी चीजें आपको सबके ही बेस्ट बाय लिंक नीचे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर परचेस करना हो तो जाके कर सकते हो। नो एफिलिएट लिंक्स, जो अगर कोई सोच रहा है, नो एफिलिएट लिंक्स। ये है तीसरा कैमरा जो कि है लॉजिटेक का एक 4K वेबकैम। तो ये यूजुअली मीटिंग्स के लिए काम आता है, वीडियोस के लिए बहुत रेयरली मैं यूज में लेता हूँ इसको। बट इसका सबसे मेन फीचर जो यही है कि 4K लो लाइट में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। और ये वाला वेबकैम सेंटर स्क्रीन के ऊपर है, जो कि मेन हमारी मीटिंग स्क्रीन होती है। उसके साइड में एक स्क्रीन है जिसके ऊपर की ग्राफ्स वगैरह सब चलते हैं, और इस साइड में अगर कोई एडिशनल कंटेंट वगैरह हो या कोई अगर कोई कॉल चल रही हो तो वो इस स्क्रीन पे आती है। अगली चीज की तरफ बोले भाई, कैमरे वगैरह तो सारे हो गए, अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं ऑडियो। क्योंकि अगर ऑडियो अच्छी नहीं है, जो कि आई डोंट नो अभी अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पास माइक अभी नहीं है। बाय द वे एक नया माइक भी इसी स्टूडियो में एडम होने वाला है, 19 को आई थिंक डिलीवर हो जाएगा, DJI माइक मिनी। बाकी यहाँ के अगर ऑडियो की बात करूँ तो यहाँ पे एक माइक है फोकस लाइट का, ये पूरा सेट आता है, यहाँ पे आपको दिखेगा फोकस लाइट का ये पूरा ऑडियो इंटरफेस सेम। उसके बाद फोकस लाइट के स्कारलेट स्टूडियो हेडफोन्स, और ये पूरा माइक का सेट है विद पॉप फिल्टर। तो ये पूरा इस साइड हो जाता है, मतलब काम करना है तो इसको ऑब्वियसली साइड में रखते हैं, बट बाकी जब रिकॉर्ड करना होता है तो वहां से कैमरा ऑन, यहाँ से माइक ऑन, यहाँ से ऑडियो इंटरफेस भी रेडी, क्योंकि जो माइक की जो एक्सएलआर केबल होती है वो जाती है स्ट्रेट इनटू दिस ऑडियो इंटरफेस, और यहाँ से भी ऑडियो प्रोसेस होके सॉफ्टवेयर में जाती है जो कि थर्ड स्क्रीन पे चल रहा होता है। उसके बाद भाई बात आती है स्क्रिप्टिंग के। देखो स्क्रिप्टिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको कोई भी पॉडकास्ट बनानी है, वीडियो बनानी है, या मतलब किसी भी तरह का आपको मतलब कंटेंट प्रोड्यूस करना है। अब मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ इस चैनल पे, मोस्टली इस चैनल पे या फिर जो मैं इंस्टा बनाता हूँ, मैं कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती, क्योंकि अब ये थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल सेटअप है, यहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल काम होता है। इसलिए द पॉइंट इज कि यहाँ पे स्क्रिप्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। स्क्रिप्ट हम भूल गए तो हमारी पॉडकास्ट का थोड़ी ऐसी तैसी फिर सकती है। तो उसके लिए, उस चीज से बचने के लिए यहाँ पे एक हमने रखा हुआ है टेलीप्रॉम्प्टर। अब लोग कहेंगे भाई टेलीप्रॉम्प्टर तो दूसरा जो कैमरे के ऊपर बड़ा सा डब्बा होता है वो भी होता है, बट ये फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे पड़ा हुआ है। जब रिकॉर्डिंग होती है तो ये कैमरे के साथ वहां पे चला जाता है, क्योंकि ट्राइपॉड एक्सटेंडेबल होते हैं। मतलब एक हमें डील मिल रही तो ये बहुत सस्ते में हो गया था, तो ये अभी के लिए हमारा काम चला देता है।
बाकी इन फ्यूचर जैसे जैसे काम थोड़ा सा ग्रो होगा तो वो वाला बड़े वाला जो है तो मतलब डब्बे वाला टेलीप्रॉम्प्टर होता है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। बाकी भाई बात करते हैं लाइटिंग की। एक लाइट, दो लाइट, तीन लाइट, चौथी लाइट आपके पीछे है जो कि नहीं दिखेगी ऑब्वियसली। बाकी ये तीन है मेन सेटअप। बाकी ये जो लाइट्स है ना ये अपनी अपनी जगह मतलब चेंज करती रहती है। अगर आप उस एंगल से देखोगे तो ये होती है की लाइट जो कि उठ के मेरे साइड पे यहाँ पे आ जाती है। और बाय द वे लाइटिंग में बढ़ने से पहले जो मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज यहाँ से उठ के यहाँ जाती है, नीचे की तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पे मैट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे अलग अलग मार्क्स, जैसे एक ये मार्क है, एक ये मार्क है, ऐसे अलग अलग मार्किंग सारी बनी हुई है ताकि जिससे हमें पता लग जाता है भी कौन सी चीज कौन सी जगह पे रखनी है तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन होती है। क्योंकि द पॉइंट बिहाइंड द मार्किंग इज कि बार बार सेटअप को चेंज नहीं किया जा सकता और नहीं तो जो आधे घंटे की पॉडकास्ट बननी है जिसको शूट करने में आगे 1 से 2 घंटा लग जाता है, फिर उसकी स्क्रिप्टिंग एडिटिंग बहुत कुछ है। अगर हम सब कुछ सेटअप करने लग गए बार बार तो उसके अंदर 5 से 6 घंटे कहाँ निकल जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए एग्जैक्ट मार्किंग्स होती हैं। अब ये लाइट उठ के आ जाती है यहाँ पे क्योंकि इतनी बड़ी जगह नहीं है कि हम एक ही जगह पे भी कर सके, तो इसलिए मार्किंग्स अभी के लिए बनाई हुई है। तो ये लाइट उठ के आती है इधर जो कि की लाइट की तरह काम करती है एज इन हमारे सब्जेक्ट पे, यानी कि जो हमारा बंदा इस टाइम वीडियो बना रहे उसके ऊपर। बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको चीजें नहीं मिलेंगी। ये लाइट आपको माउंट डॉग की मिलती है, ये अगर आपको लेनी है तो 110-120 की पूरी किट मिलती है ऐसी 2 लाइट्स की। बाकी ये वाली लाइट है भाई डिजिटेक की। तो ये अगर मैं सीधा इसको ऑन करूँ तो ये पीछे जो है पूरा ऐसे, अगर आप इस एंगल से भी देखते हो मतलब जहां से भी देखो तो ये बैकग्राउंड हल्का सा एक फेस लाइन हल्की सी क्रिएट करती है। बाकी ये वाली लाइट है, ये वैसे एक बेसिक लैंप है भाई, वॉलमार्ट से लिया हुआ है, 25 रुपए का लैंप है। तो ये जो बल्ब है इनको फोन से मतलब 16 बिलियन कलर्स ऑप्शंस हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं और ये एज अ बैकग्राउंड लाइट ऑपरेट करती है। अब मैं चाहे इसमें येलो कलर लगाऊं, चाहे ब्लू लगाऊं, चाहे मजेंटा, जो भी मतलब इन दोनों का जो कॉन्ट्रास्ट है वो इस बैकग्राउंड को लिट अप करता है। तीसरी लाइट की लाइट जिसके बारे में मैंने बताई थी ये भी वैसे चेंज हो जाती है पूरी, मतलब येलो में हो जाती है डे लाइट और व्हाइट बेसिक लाइट है इसलिए, बट अभी के लिए हमारा काम चला रही है। और उसके अलावा एक छोटी सी लाइट है यहाँ पे, ये आपको मतलब टेबल लैंप टाइप लगेगा बट ये असल में इसके अंदर लाइट है। अगर इस साइड से कभी अगर रील वगैरह को शूट करनी हो तो ये एक हमारा एंगल बन जाता है। बाकी माइक फिर उसके लिए घूम के जो है आगे की तरफ आ जाता है और मैं इस साइड से हम जो है इसको शूट कर लेते हैं। बाकी भाई यही है पूरा छोटा सा सेटअप। आई नो मतलब छोटी सी जगह में चीजें बहुत सारी हैं बट अगर पूरा सपोर्ट मिलता है और ये चीज ग्रो करती है तो और भी चीजें आएंगी। ऐसा मैंने बताया जहां मैं रहता हूँ वहां पे इससे डबल साइड का स्टूडियो आने वाला है, बहुत जल्दी मैं लेके आऊंगा वहां की एक स्टूडियो टूर मतलब, और उसके अंदर इक्विपमेंट्स इससे भी ज्यादा होंगी। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, चिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड स्टे सेफ।